हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टैली यूजर में। दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम टैली यूजर में स्टॉक के ग्रुप्स को बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेंश्योर क्या होता है और स्टॉक आइटम को बनाना। दोस्तों, हम लोग अपनी इस टैली की सीरीज में आपको बहुत ही सरलता से ये सिखा रहे हैं कि कैसे आप टैली में बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं और एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टैली को सीख सकते हैं, और वो भी हिंदी में हम आपको यहाँ पर बताते हैं। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप देखना चाहते हैं और टैली को बहुत ही आसानी से सीखना चाहते हैं तो अब आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, स्टॉक का ग्रुप्स क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पर, और मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, इन्वेंटिव इन्फॉर्मेशन में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेंश्योर, इन तीनों टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि किस तरह से आप अपने टैली ERP 9 के में स्टॉक की एंट्री को अनेबल करेंगे। इसके लिए सिंपल आपको F11 प्रेस करना है, और जैसे ही आप F11 प्रेस करते हैं तो ये देखिए कंपनी के फीचर्स आ गए। कंपनी के फीचर्स में आपको यहाँ पर मिलता है अकाउंटिंग फीचर्स, यहाँ पर मिलता है इन्वेंटरी फीचर्स, और यहाँ पर टैक्सेशन से संबंधित है। तो अब देखिए, टैली ERP 9 हमको दो तरह से अकाउंटिंग करने के लिए प्रोवाइड करता है, मतलब दो तरीके की सुविधा देता है। पहला तो आप सिर्फ अकाउंटिंग कर लीजिए टैली में, कोई स्टॉक का मेंटेन नहीं, कोई किसी तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा, सिर्फ आपको रुपयों में लेन देन करना होगा। आपने माल खरीदा, माल बेच दिया, क्या माल खरीदा, क्या माल बेचा, क्या एक्सपायरी डेट थी, इससे कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो अगर आप लोग इस तरह से अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। अदरवाइज आप अपने अकाउंटिंग में स्टॉक आइटम को मेंटेन करते हुए चलना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पर इन्वेंटरी फीचर्स में आकर आपको ये वाला ऑप्शन यस कर देना है। मैं आपको दिखा दूँ, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी, मतलब ये कह रहा है कि आप अकाउंट्स और इन्वेंटरी दोनों चीज़ें मेंटेन करना चाहते हैं टैली में, तब आपको यहाँ पर यस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे और इसको कंट्रोल से करा दीजिए सेव, तो देखिएगा अब आपको यहाँ पर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में है, ये जो अकाउंटिंग वाउचर ये वाला आपका अनेबल हो जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से आप अकाउंटिंग वाउचर में भी इन्वेंटरी वाउचर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, स्टॉक ग्रुप का मतलब आपने के पास कई सारे आइटम होते हैं, कई सारा स्टॉक होता है आपके पास, 1 2 3 हज़ार पीस हो सकते हैं, 500 पीस हो सकते हैं। तो उनको कैटेगरी वाइज बांटना ही स्टॉक का ग्रुप होता है। कैटेगरी अब आप किस हिसाब से बांट सकते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए 4 5 एजेंसी हैं तो आप हर एजेंसी को एक ग्रुप में बांट सकते हैं। अगर आप कई तरीके के गुड्स में डील करते हैं, लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, कंप्यूटर गुड्स है, मोबाइल की एसेसरी है, तो अब आप इन तीनों को ही स्टॉक ग्रुप में बांट सकते हैं। हमारे केस में हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर काम करते हैं, और कम से कम इनके पास 4 5 कंपनियों का माल आता है, तो हमें हर कंपनियों का अलग से डिटेल देना होता है कि किस कंपनी से हमने कितना स्टॉक खरीदा, कब खरीदा, और क्या क्या आइटम किस कंपनी का है। स्टॉक ग्रुप का एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको एक कंपनी का जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो आप सिर्फ एक ही कंपनी की चीज़ देख सकते हैं कि क्या स्टॉक आपने खरीदा बेचा। तो इसलिए हम लोग स्टॉक ग्रुप का यूज करते हैं टैली ERP 9 में। अगर आप सिंपल स्टॉक ग्रुप ना बनाएं, केवल स्टॉक आइटम बनाएं, तब भी आपका काम चल जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, यूनिट ऑफ मेंश्योर क्या होती है। यूनिट ऑफ मेंश्योर ये होती है कि मान लीजिए आपने कुछ आइटम खरीदा, अब आप जो भी आइटम खरीदेंगे वह आइटम आपकी एक यूनिट में आएगी। यूनिट में कुछ आइटम आपके बॉक्सेस में आते हैं, कुछ आइटम आपके किलोग्राम में आते हैं, कुछ आइटम आपके पीस में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने चीनी खरीदी तो चीनी का यूनिट किलोग्राम है, केजी, चीनी को हम लोग केजी में मापते हैं। अगर आपने लाइक कुछ वायर खरीदा, वायर तार जो होता है, तार की क्वांटिटी हम लोग ज़्यादातर मीटर में भी होती है और ज़्यादातर बॉक्स में भी होती है। बॉक्स खरीदा, बॉक्स बिक गया, तो हम लोग अपने केस में बॉक्स रखेंगे। अब आप मान लीजिए अगर आपने टीवी खरीदी, एलईडी खरीदी, तो एलईडी की क्वांटिटी हमेशा पीस में ही रहेगी, या फिर जो बड़े व्यापारी हैं उनको दर्जन में भी मिल जाती है। हम लोग अपनी आने वाली सीरीज में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप कोई चीज़ दर्जन में ख़रीदते हैं और पीस में बेचते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जल्द आपको उस पर भी एक वीडियो मिल जाएगी। और स्टॉक आइटम क्या होता है दोस्तों, आप जो भी खरीद बिक्री करते हैं अपने बुक्स में, अपने यहाँ बिजनेस में, आपके यहाँ जो भी खरीद बिक्री होता है वो सारा आपका स्टॉक आइटम ही होता है। आप टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, होल्डर, फैन, ETC जो भी हो, आप मतलब जिस चीज़ में आप ट्रेड करते हैं वह आपके लिए स्टॉक आइटम हो गया।
अब हम लोग चलते हैं अपने टैली ERP 9 पे, किस तरह से इनका हमारे बुक्स में क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ये देखिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। यहाँ पर सिंपल आपको इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन में जाना है, नहीं तो आप आई दबाएंगे तब भी आप यहाँ पर आ जाएंगे। और चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक ग्रुप की। स्टॉक ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं। अभी देखिए हमारे पास कोई भी स्टॉक ग्रुप नहीं है, डिस्प्ले में ये भी हाइड नहीं हो रहा है और ये अल्ट भी हाइड नहीं हो रहा। चलिए हम लोग एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये देखिए आपके स्टॉक ग्रुप क्रिएशन के टेबल पर आ गए। सबसे पहले हम लोग हैवेल्स कंपनी का माल जो ख़रीदते हैं, हैवेल्स की कंपनी है हमारे पास, इनकी एजेंसी है पूरी। हम लोग इसको एक स्टॉक ग्रुप मान लेते हैं। हम जो भी आइटम खरीदेंगे हैवेल्स का वह अपने इस ग्रुप के अंडर डालेंगे, जिससे कि हमें फ्यूचर में अगर सिर्फ हैवेल्स की क्वांटिटी देखनी है, कितनी खरीदी, कितनी बची, कितना स्टॉक बचा है, तो हम सिर्फ हैवेल्स का ग्रुप खोल करके उसकी पूरी डिटेल देख लेंगे। इसी तरह चलिए हम लोग एक RK लाइट की भी एजेंसी है हमारे पास, और हम LIG सॉरी दोस्तों RK लाइट को भी, और सिंपल आप यहाँ से Ctrl+A से सेव कर। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, नो है नो रहने दीजिए। GST हम लोग इसलिए नहीं सेट करते हैं कि RK लाइट का कुछ आइटम हमारे पास 12% का होगा, कुछ आइटम 5% का होगा, कुछ आइटम 18% का होगा, तो इसलिए हम लोग आइटम में GST एनेबल करेंगे। यहाँ पर GST का कोई लेन देन नहीं करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर भी सेव कर देते हैं। और इसी तरह से पैनासोनिक का भी बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और मैं आपको बना देता हूँ LG का। चलिए हमने अब देखिए कितने स्टॉक आइटम बना लिए। देखिए पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जब आप डिस्प्ले में आ रहा था तो आ नहीं रहा था, अब अल्ट हो गया। चलिए देख लेते हैं पहले कि हमारे पास कितने स्टॉक आइटम है। ये देखिए हैवेल्स का हो गया, LG का हो गया, पैनासोनिक हो गया, RK लाइट हो गया। इसी तरह से अगर आप कंपनी के अनुसार नहीं बांटना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो आप लोग अपने गुड्स की अनुसार भी बांट सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आपका मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप एसेसरीज, और भी कई सारे एसेसरीज़ के नाम से आप स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें आपको अपना स्टॉक मेंटेन करने में आसानी लगे। आप उस तरह से स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप का मेन मतलब ही यही होता है। अब देखिए अल्ट का क्या ऑप्शन है। जैसे ही आप अल्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि चलिए ये हैवेल्स की स्पेलिंग गलत हो गई या हैवेल्स का नाम ना करके कोई और स्टॉक ग्रुप था, तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और इसको अल्टर भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अल्ट नहीं करते हैं, हमारी सारी चीज़ें ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यूनिट ऑफ मेंसोर क्या होता है। यूनिट ऑफ मेंसोर मैंने आपको बताया था कि कोई भी आइटम की मापने की इकाई यूनिट ऑफ मेंसोर है। चलिए यूनिट ऑफ मेंसोर में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हमने कुछ पहले से यूनिट बना रखी थी, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए दर्जन बना रखा है, केजी बना रखा है, पीस बना रखा है। चलिए बॉक्स की मैं आपको एक क्रिएट कर देता हूँ फटाफट, किस तरह से आप क्रिएट करेंगे यूनिट ऑफ मेंसोर। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा बॉक्स, ये हो गया बॉक्स। ये आपसे पूछा है फॉर्मल नेम, मतलब बॉक्सेस का पूरा नाम क्या है। जैसे कि इसका तो हम लोग बॉक्स से ही लिख देंगे। अगर मैं आपको एक बता दूं डेमो, अगर मैं यहाँ पर लिखता केजी और इसका पूरा नाम, केजी हमारा बना हुआ है पहले, चलिए KGS। अब इसका पूरा नाम किलोग्राम जो है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। फॉर्मल का मतलब यही होता है, आप यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, हमारे केस में केजी की यूनिट बनी है, इसलिए मैं यहाँ पर बॉक्स की यूनिट ही बना लेता हूँ। अब ये देखिए, तो अब आई थिंक ये मैच हो गया, इसलिए नहीं ले रहा है। चलिए इसको हटा देता हूँ। अब देखिए आपसे ये पूछा है यूनिट क्वांटिटी कोड, UQC। यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है। अगर आप यहाँ पर किलोग्राम में होते तो देखिए यहाँ पर किलोग्राम की यूनिट क्वांटिटी कोड आ जाती। अगर आपने यहाँ पर बॉक्सेस में रखा तो आप सिंपल यहाँ पर बॉक्स टाइप करेंगे। ये देखिए बॉक्स आ गई। जितनी भी आपकी यूनिट क्वांटिटी कोड है वह सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी इस टेबल में। मैं आपको बता दूं, ये देखिए दर्जन का भी है, ग्राम का भी है, किलोग्राम का भी है, मीटर का भी, सारी चीज़ आपको, पीस का भी है, पैकेट का, सब कुछ आपको यहाँ में मिल जाएगा। हमारे केस में बॉक्स है तो हम लोग बॉक्स रखते हैं। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अब आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मैं आपको बता दूँ किस तरह से यूज करता है। ये देखिए मान लीजिए दोस्तों आपको लिखना है 1 kg, 1 kg। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 1 kg लिखने का तरीका, बिल्कुल सही है। अब किस तरह से आप लिखेंगे, ये भी आपका बिल्कुल सही है, 1 kg। ठीक, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और किस तरह से लिख सकते हैं आप, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम,
1 किलो 100 मिलीग्राम, सॉरी तो 1 किलो 100 ग्राम, ठीक है, 1 किलो 100 ग्राम। तो आपका ये जो यहाँ पर मांग रहा है कि यूनिट ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने चाहते हैं, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं एक यूनिट के बाद। मान लीजिए अगर आप वहाँ पर 0 लिखेंगे तो आपका जो केजी लिख के आएगा वो इस तरह से लिख के आएगा। अगर आप वहाँ पर 3 लिख देते तो ये देखिए डेसिमल है 1 2 3, मतलब 1 केजी के बाद 3 0 लग करके आ जाएंगे। अगर आप वहाँ पर 1 लिखते हैं तो आपका डेसिमल के बाद 1 अंक आएगा, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी अंक आप चाहते हैं लिखना भाई आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। हमारे पास बॉक्स है, चलिए नॉर्मल हम लोग 2 रख लेते हैं कि हमारे पॉइंट के बाद 2 अंक आ जाएँ, 2 अंक तक हमारा ले लेट है। ये इस अब देखिए यूनिट ऑफ मेंसुरल भी बन गई है। अब लोग हम फाइनली बात करते हैं अपने स्टॉक आइटम की। दोस्तों स्टॉक आइटम भी हमारे पास कोई नहीं क्रिएट है, और किस तरह से क्रिएट करेंगे ये हम जानते हैं। अब आ गए क्रिएशन पे, ये देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन की टेबल आ गई है। सबसे पहले हम लोग स्टॉक आइटम बनाते हैं एलईडी टीवी का। ये एलईडी टीवी का अब ये आपसे प्राइमरी जो आपने अभी लिस्ट ऑफ ग्रुप बनाए हुए थे वो आपसे पूछ रहा है किस ग्रुप की एलईडी टीवी है। हमारे केस में एलजी की है। अब आपसे पूछ रहा है सर किस पीस में ख़रीदी आपने, किलो में ख़रीदी किलो में तो नहीं ख़रीदेंगे, पीस में ही ख़रीदेंगे। ये देखिए पीस। अब आपसे पूछता है जीएसटी एप्लीकेबल। अब आप यहाँ पर जीएसटी की डिटेल भरेंगे। मैंने आपको ग्रुप में जीएसटी की डिटेल भरने से मना किया था, लेकिन आप यहाँ पर जीएसटी की डिटेल भर सकते हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे एप्लीकेबल, ये देखिए 3 ऑप्शन आपसे मांग रहा है। यहाँ पर आपको एप्लीकेबल करना है और यहाँ पर आपको करना है यस। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एलईडी टीवी लिख देते हैं, ठीक है। एचएसएन कोड आपको ये जो परचेस इनवाइस आई होगी आपको वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज आप एचएसएन कोड जीएसटी की साइट पर भी जा कर के देख सकते हैं, और सिंपली गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। हमारे केस में हम ऐसे ही डेमो के लिए डाल दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए ये क्या, इट्स नॉन जीएसटी गुड्स। दोस्तों इस इट्स नॉन जीएसटी गुड्स का मतलब है क्या यह गुड्स जीएसटी में नहीं आता है, लेकिन हमारी एलईडी टीवी जीएसटी में आती है। हमारे भारत में कुछ ही ऐसे गुड्स हैं जो जीएसटी में नहीं आते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल डीजल हो गया, और भी 1 2 रेयर केस वाले गुड्स हैं जो नहीं आते हैं जीएसटी में। बाकी सारे गुड्स लगभग जीएसटी में कवर हैं। और आपको यहाँ पर यस करना है, और ये आपसे पूछा जीएसटी कैलकुलेशन टाइप ऑन आइटम रेट। आइटम रेट पर नहीं रखते हैं ज़्यादातर हम लोग, इसको ऑन वैल्यू पे ही रखते हैं, मतलब टोटल वैल्यू पर हमारा जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए। अब आपसे पूछा एग्जेम्प्टेड है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है। हमारे केस में टीवी टैक्सेबल है। नील रेटेड का मतलब जिस पे 0% टैक्स हो, और एग्जेम्प्टेड का मतलब जिस पे कोई टैक्स है ही नहीं जीएसटी में, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, और भी कुछ 1 2 चीज़ें ऐसे हैं। चलिए हम लोग टैक्सेबल पर जाते हैं। और आपसे पूछा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कुछ नहीं है, इस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। सिंपल यहाँ पर आकर जो भी आपका जीएसटी रेट है वो आपको टाइप कर देता है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 18%। मुझे क्लियर नहीं है कि एलईडी टीवी पर 18 है या 28 है। वो जो भी होगा आपके परचेस इनवाइस पर लिखा होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपको एचएसएन कोड और जीएसटी रेट परचेस इनवाइस के अनुसार ही लिखना है। अब देखिए ये हमारा हो गया। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्वांटिटी। अगर आप लोग पुराना काम टैली RP9 पर ला रहे हैं तो आपकी पिछले साल की कुछ क्वांटिटी भी बची होगी। मार्च की क्लोजिंग जो बैलेंस होता है कि मार्च में आपका क्या क्लोजिंग बैलेंस बचा था, वो आप क्वांटिटी लिख दीजिए। मान लीजिए 15 पीस है, रेट है, ये हो गया, तो आपका ये क्वांटिटी और वैल्यू यहाँ पर भर दी जाएगी। जितनी क्वांटिटी आपके मार्च में बची थी वो आपके 1 अप्रैल नए साल में आ जाएगी। अगर आपके पास कोई क्वांटिटी नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर 0 भी करके इसको सेव कर दीजिए। ऐसे ही फटाफट मैं अपने सारे आपको बता देता हूँ। ये हो गया हमारा होल्डर। होल्डर किस प्राइस में है, मान लीजिए हमारे RK लाइट के होल्डर हैं, हमने दर्जन में ख़रीदे हैं। सारी चीज़ें सेम है, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं फटाफट आपको, वीडियो लंबी ना हो इसलिए करके बताता हूँ। कंट्रोल से सेव कर दीजिए, ठीक है। अब आपके आ गए हैं फ़ैन हमारे पास हैवेल्स के हैं, और ये हो गया हमारे पास। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं किस तरह से आप मेंटेन करेंगे। ये देखिए फैंस आपके पास हैवेल्स के भी आते हैं, RK लाइट के भी आ सकते हैं, पैनासोनिक के भी आ सकते हैं, LG के भी आ सकते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा हैवेल्स फ़ैन, क्योंकि अगर आप एक ही फ़ैन बनाएंगे तो आप भाई एक ही ग्रुप में जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर भी हैवेल्स के फ़ैन लिखना पड़ेगा, तभी आपको हैवेल्स में के ग्रुप में जा पाएगा। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फ़ैन आपने किस ग्रुप में बनाया था।
बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको कुछ सवाल है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आर के वायर, आर के लाइट का है, हम लोग बॉक्स में ख़रीदते हैं वायर। ये हो गया हमारा बॉक्स। जीएसटी, ये सारी चीज़ें आपको जैसे मैंने एलईडी में बताई थी, आप वहीं से देख करके सेव कर सकते हैं। आर के वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक कूलर का भी बना लेते हैं। कूलर, पैनासोनिक, पैनासोनिक का कूलर आ गया, जो कि आपके पैनासोनिक में चला जाएगा। और ये हो गया आपका पीस। जीएसटी यहाँ पर भी एप्लीकेबल कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे और हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा बुक्स में। चलिए, मैंने लगभग सारे आइटम बना लिए हैं और ये आपको मैं यहाँ पर दिखा भी दूँ कितने आइटम आपके तैयार हो गए। देखिए, हैवेल्स का फ़ैन है, होल्डर है, एलईडी है, पैनासोनिक कूलर है, वायर है, और मैं यहाँ पर इसको अल्ट भी करके देखता हूँ। होल्डर जो हमने डाला था आर के लाइट का था, तो आप लोग यहाँ पर सीधे आर के लिख दीजिए, जिससे कि आपको जब भी आप सेल परचेज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। एलईडी हमारी एलजी की है। अगर आपके पास एक ही कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पर बाइफरकेशन दे सकते हैं। ठीक है, मेरी सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने एक वाउचर की तरफ। सिंपल आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर बैन वाला भी प्रेस करना है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, कई सारे वाउचर आपको मिलते हैं। कॉन्टैक्ट, पेमेंट, रिसीप, आप जिस वाउचर में चाहें उस वाउचर को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ का बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अगर आपका नहीं आता है तो आप यहाँ से F9 दबा करके भी परचेज़ का वाउचर ला सकते हैं। चलिए, ठीक है, हमने मोहन लाल ट्रेडर से ख़रीदा है माल, परचेज़ कर रखा है। क्या क्या आइटम ख़रीदा है दोस्तों? हैवेल्स के फ़ैन ख़रीदे हैं 12%, 12 पीस। और क्या ख़रीदा है? एलईडी है 5 पीस एलजी की। और क्या ख़रीदा है? वायर भी ख़रीद लेते हैं, आरके के 2 बॉक्स 1500 के रेट से। होल्डर भी चलिए ख़रीद लेते हैं 2 दर्जन, 120 रुपये दर्जन के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों, आपने ऐसे ही जितनी भी चीज़ें ख़रीदी हों आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पर सिंपल आपको लगाना है CGST और लगाना है SGST। अगर आपके पास और भी कोई टैक्स है, सेस है, TCS है, तो आप वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर नीचे। और बाकी सारी चीज़ें करके हमने यहाँ पर कर दी है इसको सेव। ये देखिए, हमारा एक परचेज़ का बिल हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ा हमारे बुक्स में। आ जाते हैं हम लोग अपने गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर सिंपल आपको प्रेस करना है स्टॉक समरी देखने के लिए S, और ये मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर भी लिखा है S। आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ गया है। अब देखिए, हैवेल्स का क्या है, 18,000 रुपये का आइटम है। LG का क्या है, 60,000 रुपये का। पैनासोनिक का कोई आइटम नहीं खरीदा तो कुछ भी नहीं। आर के लाइट 3200 रुपये का। अब इसके अंदर के पीस देखने तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल कर लीजिए अल्टर के साथ F1 प्रेस करके, तो ये देखिए आपको सारी चीज़ें बता देगा दोस्तों। हैवेल्स के फ़ैन 12 पीस हैं हमारे पास। LG की क्या रिक्वायर है, 5 हैं LG के। पैनासोनिक का कूलर कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इनका ऑर्डर दे सकते हैं पैनासोनिक वालों को, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी चीज़ नहीं है। आर के लाइट का होल्डर हो गया, आर के वायर हो गए, सारी चीज़ें हैं पर्याप्त मात्रा में। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक आइटम का यूज करते हैं अपने टैली RP9 में। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एक परचेस की है तो एक सेल की भी एंट्री करके दिखा देता हूँ, और आपका ये स्टॉक यहाँ से माइनस भी हो जाएगा। लेजर नहीं बनाया, चलिए एक सेल का लेजर बना लूँ। सेल हमारा सेल के अकॉर्डिंग जाता है। अगर आप लोगों को लेजर बनाना नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख लेंगे। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने स्पेस बार दबाया। अब देखिए क्या क्या आइटम है आपके पास, सारा विद क्वांटिटी यहाँ पर आपको बता रहा है। हैवेल्स के फ़ैन है 12 पीस, होल्डर हमारे पास 2 दर्जन है, LG है 5 पीस, वायर है 2 बॉक्स। चलिए एक बॉक्स वायर का ही बेचते हैं, 2500 रुपये का एक बॉक्स वायर दे दिया। और हमने इनको एक LED TV भी दे दी 15,000 रुपये की। ठीक है, अब हमने लगाया यहाँ पर CGST, ये लगाया यहाँ पर SGST, और ये देखिए हमने यहाँ से कर दिया सेव।
ठीक है दोस्तों, अब एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं। अगर आपके पास स्टॉक आइटम पहले से नहीं बना है और आप अपना परचेज़ के वाउचर पर आ गए हैं, तब आपको दोबारा गेटवे ऑफ टैली पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहीं से स्टॉक आइटम क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी लेजर क्रिएट करके दिखाया था। अब देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास हैवेल्स का फ़ैन है, होल्डर है, एलजी है, पैनासोनिक कूलर है, आरके का वायर है, और हमने ख़रीदा है एयर कंडीशनर। लेकिन एयर कंडीशनर तो है नहीं कहीं पे इसमें, तो आपको सिंपल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आप अल्ट सी प्रेस करेंगे और ये देखिए स्टॉक क्रिएशन में आ गए। कहाँ पर आपको अल्ट सी प्रेस करना है? जहाँ पर स्टॉक आइटम लिखा है उसके नीचे, जहाँ पर हम लोग स्टॉक आइटम भरते हैं वहीं पर आपको अल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ से आप सिंपल एयर कंडीशनर बना सकते हैं। अब दोस्तों ये भी एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ ग्रुप भी नहीं तैयार है और आप परचेज़ का बिल सीधे चढ़ा देते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपल अल्ट सी प्रेस करना है और आप यहाँ पर ग्रुप भी बना सकते हैं। हमारे केस में हमने लॉयड की एसी ख़रीदी है और ये देखिए हो गया बिल्कुल। अब दोस्तों अगर आपके पास पीस भी नहीं है, क्वांटिटी भी नहीं बनाई है, आपने यूनिट भी नहीं बनाया, तो आप यहाँ से यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं अल्ट सी प्रेस करके। लेकिन हमारे पास यूनिट है पीस में। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जब भी आप परचेज़ का बिल चढ़ाने बैठें और आपको देख पता होगा कोई नया आइटम आ जाए, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बैक होने की ज़रूरत नहीं है। टैली RP9 हमको कुछ सुविधाएं देता है जिनका आप यूज करें आसानी से, और यहीं से आप पूरा सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बार बार आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाने की ज़रूरत नहीं है। 28% ये हमने लगा दिया और ये देखेंगे हमारे पास एसी हमने 2 क्वांटिटी एसी खरीद ली है 50,000 रुपये के हिसाब से। CGST और SGST सारी चीज़ें आप लोग इस तरह से एक्सेप्ट करा दीजिए। दोस्तों देख लेते हैं एसी हमारे पास स्टॉक आइटम में आ गया होगा। ये देखिए लॉयड की हो गई, 1,00,000 रुपये की है, जिसमें 2 पीस हमारे पास एसी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आपने सीख लिया होगा कि क्या यूज है हमारे पास स्टॉक ग्रुप का, क्या यूज है यूनिट ऑफ मेंश्योर का, क्या यूज है स्टॉक आइटम वर्क का, और किस तरह से आप इसको अपने किताबों में इफ़ेक्ट डाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।